नमस्कार दोस्तों। कई दशकों के दौरान रिसर्च में पाया गया कि हर इंसान के अंदर काम करने की अद्भुत क्षमता है और इस रिसर्च के दौरान की गई सबसे बड़ी खोज ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे रिप्रोग्राम हो जाता है और ये आपके जीवन के हर काम को कंट्रोल करता है। सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जिस बुद्धिमत्ता ने आपको बनाया है उसने कोई गलती नहीं की है। दोस्तों, आप अद्भुत क्षमताओं के साथ एक प्योर इंटेलिजेंट एनर्जी है। इस वीडियो में मैं जो बातें बताने वाली हूँ वो आपकी पूरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है, बशर्ते आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और जो प्रैक्टिस मैं बताने वाली हूँ उसका यूज़ करने के लिए हर दिन खुद के लिए समय निकालना होगा। आपका दिमाग साइको साइबरनेटिक्स मैकेनिज्म पर चलता है। साइको का मतलब है दिमाग और साइबरनेटिक्स का मतलब है सेल्फ रेगुलेटिंग फीडबैक सिस्टम। साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये एक ऐसी प्रणाली है जो ऑटोमेटिकली काम करती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने घर के थर्मोस्टेट के बारे में सोचें और कल्पना करें कि वो 70 डिग्री पर सेट है। अगर कोई खिड़की खोलने के बाद जैसे ही थोड़ी गर्मी कमरे के अंदर आती है, तुरंत थर्मोस्टेट को पता लग जाता है कि कमरे का तापमान थोड़ा बढ़ गया है। तब वो एक दिमाग की तरह ऑटोमेटिकली अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के द्वारा फर्नेस को सिग्नल भेजता है कि एयर कंडीशनिंग को चालू किया जाए। ये सब कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाता है और एयर कंडीशनर तब तक ठंडी हवा फेंकता है जब तक कि कमरे का तापमान थर्मोस्टेट के ओरिजिनल सेट टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता। दोस्तों, बचपन में इसी तरह से हमारे दिमाग को प्रोग्राम करके नए बिलीफ सिस्टम बनाए जाते हैं और पैदा होने के 7 साल की उम्र तक हमारे दिमाग में ढेर सारी इंफॉर्मेशंस डाली जाती है। इस दौरान हमारा दिमाग थीटा मोड में काम करता है और हम सीखते हैं कि हम कैसी प्रतिक्रिया दें, लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करें और हम अपने बारे में विशेष जानकारी हासिल करते हैं। इस दौरान हमारे कॉन्शियस माइंड में सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है और जो कुछ भी हमें सिखाया जाता है वो हम अपने माता पिता से सीखते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं और अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सीखते हैं। कुछ बिलीफ सिस्टम हम अपने एक्सपीरियंस के द्वारा भी बनाना शुरू करते हैं, जो एक मेंटल प्रोग्राम की तरह ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और एक बार जब ये मेंटल प्रोग्राम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है तब उस थर्मोस्टेट की तरह ये ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। कहने का मतलब ये है कि आपका दिमाग दुनिया का सामना करने लगता है और जब आप अपने जीवन में कोई परमानेंट बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तब बिल्कुल उस थर्मोस्टेट की तरह इस सिस्टम को वो बदलाव मुश्किल लगने लगता है और ये सिस्टम हर मुमकिन कोशिश करके आपके इंटरनल सेट प्रोग्राम में बदलाव लाने से रोकता है जो पहले से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुके हैं। आपके जीवन का 95% काम आपके सबकॉन्शियस प्रोग्राम से चलता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सटीकता के साथ थर्मोस्टेट की तरह तेजी से काम करता है। लेकिन दोस्तों, जब तक आप अपने अंदर कोई बदलाव लेकर नहीं आएंगे तब तक आपकी बाहरी दुनिया में कोई बदलाव नहीं आ सकता। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका पावर सोर्स है। दोस्तों, एक सामान्य इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को डेली लाइफ में यूज करके अपनी जिंदगी में डिजायर्ड चेंज कर सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप ज्यादा धनवान, ज्यादा खुशहाल होना चाहते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन पर यानी सबकॉन्शियस माइंड पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे बदलाव आते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे पहला, मन की शंका का समाधान खुद करें और खुद पर विश्वास बढ़ाएं। दूसरा, अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में बदलाव करें और ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बने। और तीसरा, बदलाव को अपने जीवन में उतारें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्रिएटिव बनाए रखें। दोस्तों, हमें से ज्यादातर जो भी फैसले लेते हैं उन्हें गलत या सही में फर्क नहीं कर पाते। जब मन में शंका चलने लगती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सही से काम नहीं कर पाता। किसी फैसले को यदि आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को सही बताता है तो वो उसके लिए सही होता है और अगर गलत बताएगा तो वो गलत है। उसका खुद का कोई वजूद नहीं है और इसकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आप अपने कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें, जिससे आप जो भी फैसला ले वो सही सही आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार करे और काम में सफलता हासिल होने लगे। अब सवाल ये उठता है
कि हम अपने कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन की क्षमता में विस्तार कैसे करें, तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में। आप जो सोचते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास ना होने की वजह से आप उतना नहीं कर पाते जितना आप कर सकते हैं। एक तरह से लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके कार्य को वहीं तक होने देता है जहां तक आप सोचते हैं। जैसे कि आप एग्जाम में 80% ला सकते थे, मगर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है। आपके मन में इसको लेकर डाउट हुई कि आपके सिर्फ 60% तक ही बन सकते हैं, तो यकीन मानिए आपके 60% ही बन पाएंगे। क्या आप ऐसा चाहेंगे? नहीं ना। तो फिर खुद के लिए फैसले पर विश्वास करना सीख ले। जो भी सोचे उस पर पूर्ण विश्वास हो, जो फैसला ले वो सही हो। इससे आपका विश्वास खुद पर तो बढ़ेगा ही, आपका फैसला भी सही होगा। आपकी क्षमता क्या है ये आप तय नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को पीछे ले जाते हैं। अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम। क्योंकि जब भी हम कुछ नया करने की ठानते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगता है। हमें खुद पर भरोसा ही नहीं होता कि हम ऐसा कर भी पाएंगे कि नहीं। इसीलिए जब भी आपके मन में काम को लेकर बुरे और नकारात्मक विचार उभरने लगे, अपनी यादों को वहां लेकर जाएं जहां से ये नकारात्मक विचार उठने लगे थे, यानी आप वहां से गलत थे। खुद से सवाल करें कि क्या वाकई वो गलत है। आप पाएंगे कि आपकी शंका का समाधान होने लगा है और आपका विश्वास उस काम से जुड़ गया है और नकारात्मकता हट गई है। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का पहला स्टेप है खुद को वहां लेकर जाना जहां से गलतियां होना शुरू हुई थी। जब हम ऐसा करते हैं तो समस्या से जुड़े समाधान भी मिलने लगते हैं। दोस्तों, किसी भी काम को किए बगैर उसके नतीजे जान पाना संभव नहीं है, तो फिर आप कैसे सोच लेते हैं कि आप कामयाब होंगे या नहीं। इसके लिए पहले आपको कोशिश करनी पड़ेगी। उसके नतीजे निर्धारित करते हैं कि आप कामयाब होंगे या नहीं। इसीलिए पहले से ही परिणाम ना सोचे, पहले कोशिश करें, लेकिन याद रखें आपका काम सही होना चाहिए। दोस्तों, जितना आप अपने काम को लेकर सकारात्मक रहेंगे, आपके कामयाब होने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। जितना ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स, उतना ही ज्यादा सक्सेस। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स में सबसे पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बढ़ाया जाता है। इसके बाद इसे आपको ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव स्किल्स में बदलना पड़ता है। इसे आप अपनी क्षमताओं से, अपने कौशल से और दूसरे लोगों द्वारा सराहे जाने से कर सकते हैं। याद रखें, हर किसी में अपना एक हुनर होता है, एक कौशल होता है, क्षमता होती है जो किसी के पास नहीं होती। डायरी लिखना जिसमें आप अपने मन की बातों को शब्दों में बयां कर सके, वो बातें जिन्हें आप दूसरों से शेयर नहीं कर सकते हैं। इससे आपको सकारात्मक होने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे आप जब भी नया करेंगे, आपके पुराने काम आपको याद दिलाते हैं कि आप उस वक्त कितने सकारात्मक थे। रीप्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को कार्य के हिसाब से ढाल लेना एक कला है। इसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना है, जैसे लो सेल्फ स्टीम यानी खुद पर विश्वास ना होने देने वाले कारण की पहचान करना। खुद को लेकर नेगेटिव सेल्फ टॉक के बारे में सोचना बंद करें। उन लोगों से जुड़े जो आपको समझते हैं और आपसे अटैचमेंट रखना चाहते हैं। खुद के लिए चैलेंज तैयार करें, खुद की देखभाल करें और पॉजिटिव बने रहें। जो इसे जान गया वो कभी असफल नहीं हो सकता है। इसके लिए छोटे छोटे उपाय को ध्यान में रखें और आप भी ऐसे कर पाने में सफल हो जाएंगे। आइए देखें वो उपाय क्या है। अपने माहौल को बदलने के लिए अपनी सोच बदले। आपके सोचने का तरीका आपके चारों ओर के माहौल को आपके अनुसार बनाता है। सोचने में अजीब है, लेकिन सच्चाई यही है। जब आपका मन अच्छे विचारों से भरा होता है और आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी होती है, तो आपका पूरा दिन भी अच्छा जाता है। दिन में अगर कुछ नकारात्मक घटे तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सकारात्मक सोच से बदल देता है। इसीलिए सबसे पहले खुद को बदले, दुनिया अपने आप बदलेगी। याद रखें, आप इस दुनिया को नहीं बदल सकते। अगर आप अपने आसपास के माहौल से परेशान हैं, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में चेंज करें और इस सिचुएशन से बाहर निकलें। नंबर 2, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में बदलाव लाएं। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटो सजेशन टेक्निक्स पर काम करता है। इसीलिए आपके द्वारा रोज के जीवन में किए जाने वाले काम उसे प्रभावित करते हैं। आपकी आदतों के अनुसार ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके मन को मॉडिफाई करता है। खुद में बदलाव करें और अपनी आदतों में बदलाव लाएं।
जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड सही तरीके से आपके लिए सकारात्मक माहौल का निर्माण कर सके। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे बदलाव आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बड़े प्रभाव डालते हैं। आपके काम करने के तरीके में बदलाव लाने की कोशिश करें। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड नए काम से इंटरेक्ट करता है। दोस्तों, ये है सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स का हिस्सा, जिन्हें हमें डेली लाइफ रूटीन में अपनाना होता है। नंबर 3, खुद को नए विचारों के लिए मुक्त करें। जब आपको पता चलने लगता है कि कैसे आपका अवचेतन मन आपके किए गए बिहेव के आधार पर आपको प्रभावित करता है, आप अपने सोचने के तरीकों में बदलाव लाना शुरू कर दें। ये शुरू में वक्त लगेगा, लेकिन आपकी सोच को बदल देगा। काम को करने के नए नए सुझाव आपके मन में बनने लगेंगे। इसके बाद जब भी आप पाते हैं कि आपका मस्तिष्क दी गई स्थिति को विकृत कर रहा है, तब अपने अवचेतन मन को उस लो सेल्फ स्टीम एटीट्यूड से खुद को अफेक्ट होने से रोक सकते हैं। आपकी सोच बदलते ही आप दूसरों से प्रभावित होना बंद कर देंगे। एक बार आप इसमें सफल हो गए तो आप खुद को अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव के लिए तैयार कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की एक प्रोसेस खुद को विचारों से ही मुक्त कर देना है। नंबर 4, अपनी पूरी एनर्जी को काम में लगा दें। अपने काम के प्रति जागरूक बने रहना आपको अपने काम में सफल बनाता है, और अगर आप अपने काम से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो आपकी ऊर्जा को भी फोकस करने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, एक बार आप ये जान जाएं कि आप चाहते क्या है, तो उसके बाद आपके मन में अपने आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आइडियाज और छवि बनना शुरू हो जाती है। लक्ष्य प्राप्त होने के आसार बढ़ जाते हैं। नंबर 5, अपने लक्ष्य के प्रति सचेत होकर काम करना। अपने मस्तिष्क की सोच में बदलाव कर और अपनी एनर्जी को काम में केंद्रित करके आप अपने लक्ष्य को सफल बनाने के आधे मार्ग को क्लियर कर लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, आधा रास्ता अभी बाकी है जो आपको ही पार करना है। दोस्तों, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बदलाव कर आप खुद को असफल होने वाले डर से दूर कर लेते हैं, मगर आपको काम भी तो करना पड़ता है। जैसे कि आपको डर था कि आप एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे, आप अपने विचारों में सकारात्मकता लेकर उस डर को तो दूर कर लेते हैं, लेकिन पास होने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। इसीलिए सिर्फ सोच तक काम को ना रखें, उसे पूरा करने के लिए प्रयत्नशील भी रहें। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके कैसे हम अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता हो कि आपको करना क्या है। दोस्तों, छोटी छोटी चीजें बड़े बदलाव के लिए जिम्मेदार होती है। अगर आप भी अपने करियर में या फिर पढ़ाई में सक्सेस पाना चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं फिर आऊंगी अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम।